एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ तो मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, मुझे बहुत डर लगने लगता है। और जब मैं ध्यान नहीं करता हूँ तब मैं बहुत अशांत हो जाता हूँ। जब अशांत हो जाता हूँ मुझे लगता है ध्यान करना चाहिए, लेकिन जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे अंदर बहुत बेचैनी और बहुत डर पैदा हो जाता है। अब मैं तो न तो संसार में हूँ, न मैं आध्यात्म में हूँ। मैं क्या करूँ? ऐसा क्यों होता है? यह जो मन है इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो कुछ भी हम करते हैं, सुबह उठकर जो कुछ भी करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक सोने से पहले पहले जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, इन सब का प्रभाव हमारे मन पर अंकित होता रहता है। इसीलिए बुद्धों ने हमें जो नियम दिए, जो संयम दिए, वो इसीलिए दिए कि जिस रास्ते तुम्हें जाना न हो उस रास्ते के बारे में न तो सोचना चाहिए, न उस रास्ते के बारे में विचार करना चाहिए, न उस रास्ते के बारे में खोज खबर करनी चाहिए। उस बारे में बिल्कुल भी उस रास्ते से उदास हो जाना चाहिए जो हमने करना ही नहीं, जिससे हमारा कोई मतलब ही ना हो। उस पर अपना मन लगाना, अपना ध्यान लगाना हमें परेशानी में डाल देता है। इसलिए बुद्धों ने एकांत की शिक्षा दी। इसलिए बुद्धों ने नियम, संयम और 24 घंटे मन की निगरानी को इतना जोर दिया। हम क्या करते हैं? हम टेलीविज़न खोल के बैठे हुए हैं और रिमोट से सर्फिंग कर रहे हैं। कौन सा चैनल, किस में क्या आ रहा है, किस में क्या आ रहा है, किस में ऐड आ रहे हैं, किस में ऐड नहीं आ रहे हैं, कौन सा काम का है, कौन सा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या करें? बैठ गए हैं, टेलीविज़न आगे से है तो कुछ तो करना है। इसी तरह से खाली हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, अब रील देखे जा रहे हैं। हमें यह पता ही नहीं चलता कि क्या हमारे काम का है, क्या नहीं है। बस अंगुली घुमाते चले जाते हैं, कुछ न कुछ आता जाता है। अगर हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं जहां हमारा कोई लक्ष्य नहीं, जहां हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं, जहां हमें क्या कंट्रोल करना है, क्या नहीं करना है, जहां हम यह सोच रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वहां हम परेशानी में पड़ जाएंगे। और यह जो कुछ भी हमारे मन में रजिस्टर्ड हो रहा है, यह सब कुछ ही हमारे अंदर बैठ रहा है और इसके प्रभाव तब सामने आएंगे जब हम थोड़ा सा एकांत में होंगे। और कभी भी कुछ भी सामने आ सकता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने पर नियंत्रण कर लेंगे। खुली आंख से हम नियंत्रण कर सकते हैं अपने पर। यही तो मन को नियंत्रण करने की वजह से मन पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ही हम बहुत ही संभल संभल कर चलते हैं। लेकिन ध्यान के वक्त वो रेगुलेटर हमारा हिलने लगता है। जैसे ही हम ध्यान में घुसते हैं, जैसे ही हमारा ध्यान लगता है, हम तैरने से लगते। कभी आपने देखा, ध्यान करने के कुछ ही देर के बाद आपको पता ही नहीं होता आप कहाँ चले गए। आपको लगता है कि आप नींद में चले गए, आपको लगता है कि आप सपने में चले गए, आपको लगता है कि आप कहीं तैर रहे हैं। एक बहाव सा है, उसमें आप तैर रहे हैं। न जाने कितने सपनों में आप उलझे हुए हैं। एक तरफ से आप कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि मुझे तो नींद आ गई, मैं तो किसी बेहोशी की सी अवस्था में चला गया। लेकिन अंदर
एक पूरा चलचित्र चल रहा है, अंदर पूरा रंगमंच है, उसमें तरह तरह के न जाने क्या बातें निकल के आ रही हैं, न जाने क्या दृश्य निकल कर आ रहे हैं। वो क्या है? वह जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं, वह जो बातें निकल कर आ रही हैं, वह जो सपने हमें मालूम पड़ रहे हैं, वह है जो कुछ भी मन में अंकित है, वह अब कट एंड पेस्ट, वह अब रूप बदल रहा है। जैसे एआई में हम एआई के थ्रू कुछ भी बना देते हैं। सोचा, एआई में डाला और निकल कर कुछ भी बनकर आ गया। इसी तरह से हमारे अंदर चल रहा है। हमने कोई रील देखी थी कभी, उसमें कोई गाना गा रहा था। आज अब जब हम इस अवस्था में हैं जहां मन पर से नियंत्रण हट गया है, हम बेहोशी की सी अवस्था में हैं, सपनों की सी अवस्था में हैं, वहां वो गाने गाने वाले हम हो जाएंगे। और वो गाना जो कहीं किसी स्टूडियो में चल रहा होगा, उस गाने को हम कहीं पिक्चर हॉल में गा रहे होंगे, लोग हमें देख रहे होंगे, कहीं मूवी चल रही होगी और हम उसमें गाना गा रहे होंगे। इस तरह के ये मन कट एंड पेस्ट बनाता है। ये एआई की तरह नए नए वीडियो बना के आपके सामने रख देता है और आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। आप तैर रहे होते हैं कहीं आकाश में, जैसे बादल तैरते, उस तरह से आप कहीं तैर रहे हैं। ध्यान की पहली अवस्था में यही होता है। और उस समय मन में किस तरह के प्रभाव हैं, किस तरह से मन हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहा है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उसी समय होता है। और जो व्यक्ति डरा हुआ है, पूरे समय उसके अंदर काम वासना चल रही है और पूरे समय उसके अंदर पैसा पैसा चल रहा है और पूरे समय उसके अंदर अपने बाल बच्चों की कैसे वो परवरिश करेगा, घर कैसे बनाएगा, परिवार कैसे बनाएगा, अपने रिश्ते नातों को कैसे बचाकर बनाकर रखेगा, कैसे संसार में घूमने के लिए उसकी उत्सुकता है, कैसे उसको भूत प्रेत परेशान करते हैं, डर लगा रहता है, कैसे वह पूजा पाठ करता है, क्या मांग है उसकी। यह सब कुछ ही उस बादलों की तरह तैरते हुए मन में उभर कर सामने आ जाता है। और जो व्यक्ति पूरी जिंदगी डरा हुआ है, कहीं गाड़ी में भी बैठता है, अगल बगल वाले को देखता है कुछ खिला तो नहीं देगा, अगल बगल वाले को देखता है कि कैसा है ये, कुछ पूछ तो नहीं लेगा। देखा मनुष्य का डर किस तरह का होता है। वो रास्ते से गुजरता है तो सबसे पहले अपने शरीर, अपने कपड़ों को, अपने पूरे डील डॉल को अच्छी तरह से देखता है, कैसा लग रहा होगा, कौन क्या कहेगा, कोई कमेंट तो नहीं करेगा। ऊपर से नीचे तक न जाने कितनी बार वो अपने को निहार रहा है, देख रहा है। घर में कितनी बार वो अपने को देख कर आया है शीशे में। अपने घर के लोगों से पूछता है कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, कौन सी सेंट डाली हुई है, कौन सा परफ्यूम डाला हुआ है, कौन सा डिओ डाला हुआ है, कौन से कपड़े पहने हुए हैं, खराब तो नहीं लग रहे, लोग क्या कहेंगे। और फिर जो उसकी कमियां हैं वो सामने आ जाती हैं। कम पढ़ा लिखा है तो उसको लगेगा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं है आसपास में जो कोई कुछ पूछ ले। फिर अगर कोई चोरी की है, अगर किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव किया है, अगर किसी की चुगली की है, अगर किसी की निंदा की है, अगर किसी से मार पिटाई हुई है, अगर किसी से प्यार हुआ है, तो वो सब बातें उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं। वो चलता रहता है रास्ते में और ये सब बातें आगे पीछे घूमती रहती हैं। अगर उसे गाड़ी का बड़ा शौक है तो गाड़ियां देखते रहेगा। अगर उसको किस कपड़ों का बहुत शौक है, दूसरों के कपड़े देखता रहेगा। अगर उसको मोबाइल का शौक है, दूसरों के मोबाइल देखता रहेगा। यानी पूरे समय उसके मन में वही चीजें चलती रहती हैं जो उसके अंदर कमी है और पूरे समय उसके अंदर वह चीज़ें चलती रहती हैं जिससे वह अपने को दंभ से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, ईगो से भरा हुआ है। कोई बॉडी बिल्डर होता है, जिम जा रहा है, अच्छा उसने डील डॉल बनाया हुआ है शरीर का, वो पूरे समय अपने शरीर को निहारते रहता है, देखते रहता है, मन में सोचते रहता है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। रास्ते में चलते हुए देखो, जिस आदमी ने डील डॉल बनाया हुआ है जिम में जाकर, वो पूरे समय अपने शरीर को देखता रहता है, लोगों को देख रहता है, कौन मेरी तरफ देख रहा है, कौन क्या देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। यह जो
मन के अंदर जो कुछ भी हमारे अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव भरा पड़ा है, ये सब कुछ ही चौबीसों घंटे हमारे आगे पीछे घूमता रहता है, मन में उथल पुथल मचाता रहता है। और हमारी ज़िंदगी यही होती है, हम सोचते हैं शायद ज़िंदगी यही है। और जब हम ध्यान करने लगते हैं, थोड़ी देर चुपचाप बैठते हैं, अपने में रहते हैं, जैसे ही हम थोड़ी देर चुपचाप बैठे ध्यान करने लगे, वो ध्यान में एक बादलों की तरह तैरते हुए यह सब कुछ ही हमारी नेगेटिविटी, हमारे इमोशन, हमारी पॉजिटिविटी सब आगे पीछे आकर नए नए रूपों में हमारे सामने आ जाती। और ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर तो हम नकारात्मक भरे हुए हैं, ज़्यादातर तो हम कमी से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं, पीड़ा से भरे हुए हैं, शोक से भरे हुए हैं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं इस संसार में दुख है क्योंकि हमें दुख ही दिखाई देता है। इस संसार में दुख है क्योंकि सब कुछ ही तो अनित्य है। आज कोई चीज़ हमें मिली हुई है, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा है कि अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कहीं चली न जाए। कुछ भी मिलता है, नौकरी मिलती है, एक डर साथ में आ जाता है कहीं चली न जाए। अगर शादी होती है, एक डर आकर बैठ जाता है कहीं कुछ दुर्घटना न हो जाए। अगर बच्चा होता है, खुशी होती है, साथ में एक डर बैठा हुआ है कहीं इसके साथ कोई गलत ना हो जाए। हमेशा ही हम अपने को सिक्योर और सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। हमेशा ही हम अपने को दुख से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह दुख से बचाने की कोशिश, यह आगे बढ़ने की कोशिश, यह अपने को खड़े करने की कोशिश पूरे समय हमारे मन में घूमती रहती है। यह सब कुछ घूमता हुआ गुब्बारा मन में ऐसा प्रभाव डालता है कि जैसे ही हम शांत बैठते हैं, ये नए नए रूपों में, नई नई तस्वीरों में हमारे सामने आ जाता है। और ज़्यादातर वो डर, भय, पीड़ा, रोष, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या इन्हीं रूपों में आता है। और हम डर जाते, बेचैन हो जाते, घबरा जाते और तुरंत ध्यान से उठ जाते। जैसे ही ध्यान लगेगा, जब तक ध्यान नहीं लगा है तब तक आदमी बैठता है, और जैसे ही ध्यान लगा, जैसे ही वो उस अवस्था में गया जो बेहोशी की सी अवस्था है, नींद की सी अवस्था है, वहाँ सबसे पहले उसके डर, उसके भय, उसकी शंकाएं, उसका पश्चाताप, उसका दुर्व्यवहार, उसकी दुर्भावनाएं, उसके कलेश, उसके जो भी उसके अंदर निवरण हैं, और जो भी उसकी बुरी आदतें हैं, और जो भी विकार है, काम वासना का विकार हर किसी व्यक्ति को सताए हुए सामने आ जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति ध्यान करता है, सबसे पहले उसको उसके विकार परेशान हो जाता है। ध्यान में जैसे ही बैठता है, जैसे ही वो बेहोशी की सी अवस्था में गया, तुरंत कहीं ना कहीं वासना घेर लेती है। अगर द्वेष ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट यही सामने आ जाएगा। वही बातें घूमने लगेंगी जो उसके साथ घटी हैं। उनके बस रूप बदले हुए होंगे, वो तस्वीरें बदली हुई होंगी, वो जगह बदली हुई होंगी, और कई बार बिल्कुल वही होंगी। इस तरह से हम उलझ जाते हैं और ध्यान नहीं कर पाते। जब भी ध्यान में कुछ ऐसा होता है, और लगभग सभी को ऐसा होता है शुरुआत में, तो यह समझना चाहिए कि अंदर जो कुछ भी दबा पड़ा है, भरा पड़ा है, जो पूरे समय हमारे अंदर घूम रहा है, पहली लेयर उसकी सामने आ जाएगी। और यह पहली लेयर इतना परेशान करती है कि यह ध्यान करने ही नहीं देती। और बहुत से लोग इसी लेयर से अपने को मुक्त नहीं कर पाते और वो ध्यान छोड़ देते हैं, ध्यान से उठ जाते हैं, और वो शरण नहीं ले पाते, वो गुरु को मान ही नहीं पाते। वो कहते कि गुरु क्या कर रहा है, ध्यान लग ही नहीं रहा है, इसका मतलब गुरु कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस दीक्षा में, इस गुरु मंत्र में कोई बात नहीं है, कोई दम नहीं है।
और वो छोड़कर चले जाते हैं। और पूरा जीवन वो उन्हीं बातों में, बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही आसान, कि थोड़ी देर के लिए मंदिर में जा चले जाओ, हाथ जोड़ लो, घंटा बजा दो और अपने किए हुए की, अपने कुकृत्यों की माफ़ी मांग लो और फिर वही करो जो हम रोज कर रहे हैं। उससे हमारा जीवन बदलता नहीं और फिर हम जगह जगह भटकते रहते हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक गुरु से दूसरे गुरु, एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश। इसी तरह से हमारा जीवन बदलता रहता है और फिर हम नए नए तरीके अपनाते हैं। कभी हम कोई व्रत लेंगे, कभी हम कोई व्रत लेंगे, कभी हम महीने में एक दिन कुछ करेंगे, कभी हम कोई शुभ दिन में कुछ करेंगे, कभी हम त्योहार में कुछ करेंगे। जैसा संसार समाज कर रहा है हम उसी तरह से अपने को ढालने की कोशिश करते हैं। फिर हम रूप बदलते हैं, जगह बदलते हैं, समाज बदलते हैं। अगर बौद्धों का समाज हमें अच्छा लग रहा है फिर हम बौद्ध बन जाते हैं। अगर हमें जैनों का समाज अच्छा लग रहा है फिर हम जैनी बन जाते हैं। अगर हमें हिंदुओं का समाज अच्छा लग रहा है फिर हम हिंदू बन जाते हैं, उनके रीति रिवाजों को मानने लगते हैं। अगर हमें क्रिश्चियनों का समाज अच्छा लग रहा है फिर हम क्रिश्चियन बन जाते हैं। इस तरह से हम अपने को बदलते रहते हैं, लेकिन कहीं भी हमें कुछ मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी वह सोच और वो समझ पैदा ही नहीं हुई है। अभी हमने उस लेयर को तोड़ा ही नहीं, जो लेयर पहली लेयर है, ऊपरी ऊपर लेयर है। और वो इतनी मोटी होती है क्योंकि रोज उसको हम रिपीट कर रहे होते हैं, रोज उसमें हम जी रहे होते हैं। और ज़्यादातर तो हम असुरक्षा में ही जी रहे हैं, ज़्यादातर तो हम डर में और दुख में ही जी रहे हैं। इसलिए हम इस लेयर को काट ही नहीं पाते, मन की इस अंदर नहीं घुस पाते और अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में इधर से उधर भटकते हुए बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए बुद्ध सबसे पहले हमें कहते हैं तुम शरण लो, तुम पहले यह स्वीकार करो, तुम्हारे अंदर वो श्रद्धा हो कि तुम अब जहाँ पहुँचे हो उसके बाद अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब तुम जहाँ पहुँचे हो, अब तुम जो कर रहे हो उसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तुम समर्थ हो और जो तुम्हें मिला है वो समर्थ है, वो तुम्हें पार लगा देगा। जो तुम्हारा गुरु है उसके अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है। उस विश्वास को जब तक हम अपने अंदर गहरे में नहीं बैठाएंगे, जब तक हमारे अंदर वो श्रद्धा पैदा नहीं होगी। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि सबसे पहला काम है श्रद्धा। हम श्रद्धा ही नहीं कर पाते। और श्रद्धा शुरू शुरू में तो श्रद्धा ऐसी ही होती है, उसमें कोई बल नहीं होता, उसका कोई आधार नहीं होता, वो हिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे अनुभव में उतरते हैं हम, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, श्रद्धा विश्वास में बदलने लगती है। फिर वो हमारा अनुभव हो जाता है और फिर हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। लेकिन जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचने से पहले पहले हमें बहुत मुसीबतों से गुजरना होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ध्यान करने की कोशिश कर रहा है तो उसे यह समझना होगा कि उसकी मानसिक दशा क्या है। और एक व्यक्ति ऐसा भी है, करोड़ों में एक है वो, जो जब ध्यान शुरू करता है तो वो इतने सकारात्मक भाव में बह जाता है, ऐसे भक्ति भाव में गहरे में डूब जाता है, इतनी पॉजिटिविटी उसके अंदर होती है। गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, गुरु मंत्र के प्रति उसका इतना दृढ़ विश्वास होता है, उसे लगता है कि अब उसे सब कुछ मिल गया, उसे आधार मिल गया, उसका गुरु उसे पार लगा देगा। उसे लगता है कि उसे जीवन में जो मिलना था वो मिल चुका है, उसकी खोज पूरी हुई, अब उसे मेहनत करनी है। फिर वो अनुशासन, नियम, संयम में रहता है। उसके दुख दर्द दूर होने लगते हैं, उसके कष्ट दूर होने लगते हैं, वो हल्का होने लगता है। उसको इस पहली लेयर में ही इतनी सुख और शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि
उसके मन पर प्रभाव उस तरह के हैं। उसका मन नकारात्मक नहीं, उसका मन उतना दुखी नहीं है, उसका मन उतना संशय में नहीं है, उसका मन उतने विकारों से ग्रसित नहीं है। इसलिए बुद्ध ने इस बात पर को भी हमें समझाने की कोशिश की कि अगर कोई व्यक्ति जिस कुल और परिवार में पैदा होता है वह उसके प्रभावों के कारण ही पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में पैदा होता है जहाँ सुख, शांति, संयम, संतोष, श्रद्धा, विश्वास, भाव, पूजा, नित्य कर्म, दान, पुण्य, यह सब है, तो वह जैसे ही उसको रास्ता मिलता है, जैसे उसको गुरु मिलता है, फिर वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन हम अगर आज इतनी ध्यान की अवस्था में इतना दुख महसूस कर रहे हैं, इतनी पीड़ा महसूस कर रहे हैं, इतनी बेचैनी और इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हमारा संस्कार बहुत मजबूत है। लेकिन अगर हम ध्यान करना नहीं छोड़ेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो ये जो लेयर, जो ये बादलों की तरह उड़ रहे हैं हम, और ये संशय, ये चिंता, ये द्वेष, ये पीड़ा, ये कराहना, यह रोना, पीटना, चिल्लाना, कंपन शरीर में, पीड़ा शरीर में, जो कुछ भी हो रही है, धीरे धीरे छटने लगेगी और हम इस लेयर के अंदर घुसने लगेंगे, जहाँ हमें फिर दूसरी लेयर मिलती है, जब हमें श्रद्धा और विश्वास पैदा होता है, जब हम फिर गुरु के प्रति और सद्भाव से भर जाते हैं, फिर हम गुरु के प्रति और संतोषी हो जाते हैं, गुरु के प्रति और हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। लेकिन धीरे धीरे यह होगा, ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए। ऊपर की लेयर मजबूत है और प्रभाव डालती है, यह समझना चाहिए। इस पहली लेयर को तोड़ना सबसे बड़ा काम है। एक ध्यान की तरफ, आध्यात्म की तरफ, निर्वाण की तरफ, सत्य की तरफ, धम्म की तरफ अगर कोई साधक चल पड़ा है, तो पहली लेयर को तोड़ना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। यह लेयर परेशान करती है। और जब भी हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो यह भी समझना चाहिए कि अब हमें नियम और संयम में रहना होगा, अब हमें संतोषी होना होगा, अब हमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य जाने और अनजाने में भी करने से बचना होगा जो हमें ध्यान में रुकावट देता है। कुछ भी देख लेना, पिक्चरों को जाकर देखना, मोबाइल में कुछ भी देखना, टाइम पास करना, शब्द कुछ भी बोलना मुंह से, चुगली करना, निंदा करना, दंभ भरना, अहंकार, ईगो, यह सब बातें धीरे धीरे छोड़नी होंगी। अगर हम सोचेंगे कि बिल्कुल ही साधारण जीवन, बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग, संसार में रहो, और संसार तो इसी तरह से चल रहा है, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग, बुद्ध ने कहा संसार में रहना होगा, तो बुद्ध ने जो मध्य मार्ग कहा है, दिया है, उस मध्य मार्ग को समझना होगा। मध्य मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन शील के नियमों के पालन से शुरू होता है। तो अगर हम यह सोचेंगे कि हाँ संसार में रहना है, संसार जो कर रहा है हम भी वही करेंगे, और हम ध्यान भी कर लेंगे, और हम बुद्ध के नक्शे कदम पर भी चल लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर हमने गुरु को स्वीकार कर लिया है तो फिर हमें गुरु की बताई हुई हर बात को अपने जीवन में उतारना होगा। यहाँ कुछ भी टॉलरेंस नहीं है, यहाँ कोई भी टॉलरेंस की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ 0% टॉलरेंस रहता है। यह करोगे तो यह होगा, यह नहीं करोगे तो नहीं होगा, बात खत्म।
ऐसा नहीं है कि हम शील के नियमों का पालन भी नहीं करेंगे, हम निंदा, चुगली, चोरी, व्यभिचार, मिथ्याचरण, नशा सब कुछ करेंगे और फिर हम ध्यान भी करेंगे, फिर हमारे से हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। क्या आप अपने रोजमर्रा के जीवन में नहीं देखते कि जो बच्चा आपके कहे हुए अनुसार नहीं चलता, जो बच्चा आपका कहना नहीं मानता, जो बच्चा मनमानी करता है, जो बच्चा अपने बारे में बिल्कुल भी सचेत नहीं है, तो क्या आप उसको अपनी तरफ से कोई इनाम देना चाहते हैं? क्या आप उसको अपनी वह दौलत देना चाहते हैं जो आपने बमुश्किल मेहनत करके, हड्डी तोड़ मेहनत करके कमाई है? आप अपना हाथ रोक देंगे। जहाँ 500 रुपये देने हैं वहाँ 50 रुपये देंगे। आपको पता है कि यह फिजूल खर्ची है, यह व्यर्थ में बर्बाद कर देगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब कोई बच्चा, जब कोई घर का सदस्य कहना मानता है, संतुष्टि, संयम और संतोष में रहता है और बताए हुए कार्यों को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहा है, सचेत है, होशपूर्वक काम करता है, तो हम उस पर विश्वास करते हैं। फिर हम उसको अपनी दौलत का हिस्सेदार बना लेते हैं, फिर हम उस पर खर्च करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो होता है वही सब कुछ गुरु के साथ भी होता है। जब हम गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं तो फिर गुरु हमारी देखभाल ऐसे ही करता है जैसे कोई बाप करता है। इसीलिए बुद्ध बार बार पुत्र कह के इस संबोधन करते थे, मेरे पुत्रों। बार बार कल्याण मित्र कहकर संबोधन करते थे। कल्याण मित्र का अर्थ है जो कल्याण चाहता है, जो भला चाहता है। और सबसे ज्यादा भला कौन चाहता है? वह जो हमें इस भवबंधन से, इस दुख से, पीड़ा से, इस झंझट से मुक्त करता है, जो हमें सुरक्षा देता है, जो हमें शांति देता है, जो हमें आनंद देता है, जो हमें खुशी देता है। वो कौन है? वही कल्याण मित्र है और उसी को सत्पुरुष कहते हैं, उसी को हम सतगुरु कहते हैं, उसी को हम बुद्ध कहते हैं। नमो बुद्धाय।